नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो एक नया क्लीनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ और ये वीडियो है किचन क्लीनिंग। तो ये डेली रूटीन वाली किचन क्लीनिंग है जो कि मैं डेली करती हूँ। तो अभी जो है ना, मेरे घर में पूजा हो चुकी है, भोग बन चुका है, हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं। उसके बाद की जो है किचन क्लीनिंग रूटीन जो होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मेरे यहाँ पे किचन में बस एक बार की काम रहता है, मतलब सुबह-सुबह का ही। उस टाइम में ही जो है मुझे खाना बनाना होता है, पूजा, भोग सब कुछ। तो जो है ना, इस तरह की कुछ हालत मेरी किचन की हो जाती है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है और ये किचन क्लीन बस मुझे अभी सुबह ही करना है। इसके बाद जो है ना, पूरा दिन मेरी किचन नीट रहेगी क्योंकि दोपहर में मुझे खाना वगैरह ऐसा कुछ बनाना नहीं होता। हस्बैंड जाते हैं तो उनके साथ ही मैं अपना खाना बना लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, दोपहर में वही खाना मैं गर्म करके खा लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ मेरी सुबह की किचन का हाल रहता है। मतलब दाल-चावल बनाए हैं आज, वो रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कंडी गर्म करती हूँ तो गैस पे भी जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस पे दाल रखी हुई है और बाकी ये कुछ झूठे बर्तन हैं। अभी हस्बैंड खाना खा के निकल चुके हैं। इसके बाद जो है ना, मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है तो लगभग साढ़े 10, मतलब 10:40 हो रहे हैं। कभी-कभी मैं 10 बजे भी स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब जल्दी हो जाता है। तो ऐसा कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है कि मैं मतलब इतने टाइम पे ही ये काम स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही हस्बैंड निकल जाते हैं उसके बाद जो है ना, मेरे क्लीनिंग वाले काम स्टार्ट होते हैं। और श्राद्ध से पहले मेरा रूटीन था कि मैं पहले पूरे घर के अच्छे क्लीन करके फिर इसके बाद जो है ना, किचन में आती थी। लेकिन जब से श्राद्ध स्टार्ट हुए हैं तो मुझे भोग पूजा ये करना रहता है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, जो भी बड़े बर्तन हैं जिनमें सब्ज़ी या खाना रखा हुआ है तो उनको ट्रांसफ़र करके मैं छोटे बर्तनों में रख दूँगी ताकि जो बड़े बर्तन हैं वो मेरे खाली हो जाएँ और इनको मैं अभी वॉश कर सकूँ। बाकी छोटे बर्तन फिर बाद में आराम से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे चावल जो है उनको निकाल के मैंने रख दिया, एक साइड रख दूँगी और दूसरी साइड जो बर्तन साफ़ करने के होते हैं उनको सिंक की जगह पे रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा दूध रखा है तो दूध को मैं लेट गर्म करूँगी, तो फ़िलहाल इसको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। तो सबसे पहले जो किचन क्लीनिंग में जो आता है ना, मैं गैस स्टैंड को साफ़ करती हूँ। क्योंकि सब मेरी देखिए गैस स्टैंड बहुत छोटी है ना, तो इस पे थोड़ा-सा भी सामान इधर-उधर होए ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ सा लगता है। तो जो है ना, सबसे पहले मैं अपने गैस स्टैंड और गैस से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी बर्तन एक्स्ट्रा रखे हुए थे वो हटा दिए हैं, सिंक में रख दूँगी सभी को और एक बार की कपड़ा लेकर अपने गैस स्टैंड और गैस पे अच्छे से फेर दूँगी ताकि यहाँ पे जो भी कुछ गंदगी इधर-उधर पड़ जाती है, हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान गिर जाता है। तो हल्के हाथों से बस एक बार की उसको साफ़ कर दूँगी, ताकि जो भी कचरा या छूटन गैस स्टैंड या गैस पे पड़ा हुआ है वो साफ़ हो जाए। और मैं कंडी गर्म करती हूँ तो उसकी राख जो होती है ना, गैस के नीचे आस-पास गिर जाती है, तो वो भी एक बार की मैं साफ़ कर दूँगी। इसके अलावा जो कुछ झूठे बर्तन हैं उनको मैं सिंक एरिया में रखूँगी। बाकी जो कुछ कचरा होता है उसको एक साइड में रखूँगी। बाकी पूजा होती है तो उसके बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सबको भी मैं जो है ना, वॉश करने के लिए रख दूँगी। तो उसमें जो भोग की पूरियाँ होती हैं उनको अलग रखूँगी और जो तर्पण करते हैं वो जल होता है उसको एक साइड रखूँगी, क्योंकि ये मुझे पौधों में डालना है। तो पौधों में मैं थोड़ी लेट जाऊँगी डालने के लिए, मतलब जो अपनी किचन क्लीन करने के बाद। तो जो सामान मुझे थ्रो करना है या एक साइड रखना है, उनको एक साइड रखने के बाद सबसे पहले मैं ना जो है ना, अपने बर्तनों को वॉश करूँगी। क्योंकि देखिए किचन सिंक भी छोटा है और जगह बहुत कम है, इसलिए बर्तन साफ़ कर दो ना तो फिर वो सही रहता है। तो समझ में आने लगता है कि हाँ, अब ये वाली क्लीनिंग रह रही है। जब तक बर्तन साफ़ ना हो ना, किचन पूरी फैली बिखरी सी लगती है। तो जितने भी बर्तन थे मेरे वॉश करने के, जो भी मुझे कुछ वॉश करना था वो सारा मैंने सिंक एरिया में रख लिया है। सिंक में रखने के बाद जो है ना, इन बर्तनों को मैं अब एक बार की इस अच्छे पानी से धुल-धुल के एक साइड में रखती जाऊँगी। तो जिससे क्या होता है, कई बार बर्तनों में जूठन रह जाती है, थोड़ा बहुत चिकनाई भी होती है, तो एक बार की वो है ना, इस पानी से धुल जाएँगे। तो फिर जो है ना, मैं बर्तनों को जैसे वॉश करूँगी ना तो मेरा स्क्रब वग़ैरह है वो ख़राब नहीं होगा और इस तरह से मुझे ईज़ी भी लगता है और अच्छा भी। तो देखिए चावल की कढ़ाई ये किस तरह से ख़राब हो रही थी।
तो इसको भी मैं स्टील वाली जाली से ना एक बार ऐसे रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो जिससे कि जो है ना इसमें जो भी कुछ लगा हुआ है वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं स्क्रब से इसे वॉश करूँगी तब बहुत अच्छे से हो जाती है। इसी तरह कुकर को भी मैं वॉश कर लूँगी। तो जो भी होते हैं ना सारे बर्तनों को मैं एक बार इस तरह से अच्छे से धुल के एक साइड रख देती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना इनमें स्क्रब लगा के या डिश वॉश लगा के अच्छे से फिर मैं इनको वॉश कर के सिंक में रखती जाती हूँ। तो जो है ना अभी मेरा सिंक खाली हो चुका है और सिंक खाली होने के बाद एक बार की मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, क्योंकि बर्तन वॉश करके मैं अब इसमें रखने वाली हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने जो मेरा डिश वॉश है मतलब साबुन है उसमें पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब मैं जो बर्तन है उनको बस एक एक बार की फेर के रख दूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से इनको साफ़ तो कर ही चुकी हूँ। तो अब मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकी अच्छे से इनको वॉश कर के मैं रखती जाऊँगी और जितने भी बर्तन हैं सभी को मैं सिंक में अंदर डालती जाऊँगी। जब बर्तनों को इस तरह से पहले धुल लेते हैं ना तो फिर उनको वॉश करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सच कहूँ तो मुझे इस तरह से वॉश करना बर्तन काफ़ी ईज़ी भी लगता है और एकदम से फटाफट हमारे बर्तन साफ़ हो भी जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना बर्तनों को मैं सिंक में वॉश कर के रखती जा रही हूँ, तो इससे क्या होगा बाकी बाद में जब मैं बर्तनों को धुलूँगी तो इससे पानी भी कम खर्च होगा, क्योंकि मैं जो बर्तन धुलूँगी उनका पानी बर्तनों पे ही जाएगा। तो इससे जो है ना मेरा पानी भी थोड़ा कम खर्च होगा और बाकी के जल्दी से फिर बर्तन भी धुल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना एक साइड में सारे बर्तनों को धुल के रख लेती हूँ, फिर इसके बाद सभी को एक साथ में धुल देती हूँ सिंक में डाल के। तो इससे ईज़ी भी होता है और बर्तन धुलना और पानी भी हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं। उसके बाद में जहाँ मैं बर्तनों का डला रखने वाली हूँ उस जगह को थोड़ा-सा वॉश करके साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे 1-2 घंटे तक बर्तन रखे रहेंगे, फिर ये जगह भी नीट करना ज़रूरी होता है। बाकी बर्तनों को डला रखने वाली जगह का पानी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद जो है ना, अब अपने बर्तनों को धुलना मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए पानी इन बर्तनों का बर्तनों में ही जाएगा, तो फिर वो जो नीचे के बर्तन हैं वो काफ़ी जल्दी ईज़िली साफ़ हो जाते हैं और हमारा पानी भी इस तरह से बच जाता है और मुझे लगता है टाइम भी हमारा काफ़ी बच जाता है इस तरह से धुलने करने में। तो यहाँ पे बस धीरे-धीरे करके अपने सारे बर्तनों को अच्छे से धुल लूँगी। तो जो है ना सुबह-सुबह इतने सारा काम होने की वजह से इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अदरवाइज़ इतने बर्तन होते नहीं हैं, क्योंकि अभी पूजा का अभी देखो खीर पूरी बनती है, फिर वहाँ पे पूजा होती है तो कितना ही सामान वहाँ पे भी लगता है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा गैस के जो अटैचमेंट है ना, इनको मैं दोनों टाइम धुल देती हूँ और दोनों टाइम में से एक टाइम जो है ना इनको डिश वॉश लगा के अच्छे से वॉश कर देती हूँ और बाकी एक टाइम मैं पानी से अच्छे से धुल देती हूँ यहीं के यहीं। तो जो है ना इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार दूध निकल जाता है और सब्ज़ी वग़ैरह इनमें लगी रह जाती है। कई बार मेरी तो रोटियाँ भी जल जाती हैं मतलब इनमें फँस कर। और जो है ना अभी कंडी गर्म कर रही हूँ, मतलब कंडी जलाते हैं तो इस वजह से भी जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना इनको डेली वॉश करने की ज़रूरत हो रही है। और बस यही है कि सुबह के टाइम जो बर्तन होते हैं ना किचन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता कि बीच में आप बर्तन साफ़ करो या कुछ भी। और दूसरी चीज़ मेरा तो ये है कि ये गैस स्टैंड इतनी सी छोटी है ना, तो इसमें अगर मैं बर्तन वॉश करके बीच में रख दूँ तो फिर जो है ना मुझे खाना बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये इतनी जगह घेर लेता है। तो मैं जो है ना मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं काम से फ्री हो जाऊँ, मतलब खाना वगैरह से फ्री हो जाऊँ, फिर इसके बाद बर्तन वॉश करके रखूँ, ताकि डला यहाँ पे रखा रहे और इनका पानी यहीं नितरता रहे, तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ी-सी जगह की भी कमी होती है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा मैनेज करके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे शाम तक ये बर्तन सूख जाएँगे, तो जैसे ही खाना बनाने आऊँगी सबसे पहले इनको अरेंज कर दूँगी, तो ये जगह मेरी फिर से खाली हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है ना मैं नाइट में फिर खाना वगैरह बन के फिर बर्तन वॉश हो जाते हैं, तो फिर से ये जगह खाली हो जाती है। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ अपनी छोटी-सी किचन में। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे से धुल चुके हैं और इनको धुलने के बाद अब बारी आती है मेरी गैस और गैस स्टैंड को साफ़ करने की, क्योंकि आपने देखा होगा वो अभी तक मैंने साफ़ नहीं करी है और मैं बर्तन साफ़ करने के बाद जो है ना उनको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ा-सा पतीला ले लिया जिसमें कि मैं पानी भर लूँगी, क्योंकि अब जो क्लीनिंग वाले कपड़े रहते हैं उनको मुझे वॉश करके फिर जो है ना अपनी गैस को उससे उन कपड़ों से साफ़ करना है। तो किचन के
टॉवल हो गए, कपड़े हो गए जितने भी, उन सभी को वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके तो इधर जो है ना एक बार की मैं अपने स्क्रब को लेकर अपने जो सिंक एरिया है उसको भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। और ये टाइल्स का है ना इसलिए बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसको दोनों टाइम साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मतलब बर्तन वॉश करने के बाद में मैं इसको अच्छे से नीट साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद जो मेरे किचन के टॉवल कपड़े वगैरह है कॉटन के, इनको जो है ना मैं अच्छे से पहले वॉश करूँगी, क्योंकि इनसे मैं दिन मतलब सुबह से ही कुछ थोड़ा-थोड़ा करके साफ़ करती रहती हूँ और ये गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं अपनी गैस को इनको साफ़ करने से पहले एक बार अच्छे से नीट कर लूँगी। क्योंकि इन कपड़ों से मैं कितनी बार गैस को साफ़ करती हूँ, गैस स्टैंड को साफ़ करती हूँ। और इसके अलावा कुछ चीज़ पकड़ना होती है, गैस क मतलब गर्म होता है कोई सा बर्तन तो वो पकड़ लेती हूँ। तो कभी-कभी इनमें चिकनाई वग़ैरह भी लग जाती है, तो इसलिए सबसे पहले वो कपड़े मैंने वॉश करके साइड में रख दिए। इसके बाद जो है ना मैं गैस को अच्छे से डिश वॉश के साथ अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चिकनाई लग जाती है, छींटे वग़ैरह लगते हैं। और कई तरह के खाना बनाते हैं तो हमारा खाना भी गिर जाता है। और ये गैस एक्चुअली काफ़ी पुराना है, मतलब तो इस वजह से जो इसमें जो काला लगा हुआ है ना, वो कितना भी आप साफ़ कर लो वो नहीं निकलता है। इसके अलावा जो है ना गैस के बाद में मैं गैस के पीछे के जो टाइल्स वग़ैरह हैं, गैस स्टैंड है, इन सभी पे अच्छे से स्क्रब कर दूँगी, ताकि चिकनाई वग़ैरह, देखिए किचन में काम होता है और खीर-पूड़ी बन रहे हैं आपके घर में डेली के, तो फिर चिकनाई होना तो लाज़मी है। तो इसलिए जो है ना अच्छे से इसको स्क्रब कर दूँगी, ताकि जो एक बार की जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाए। तो मोस्टली अभी तो कोशिश कर रही हूँ मैं सुबह-शाम दोनों टाइम कर पाऊँ, कभी-कभी नाइट में नहीं करती हूँ। जब मुझे अगर लगता है गैस ज़्यादा ख़राब नहीं है तो फिर मैं उस टाइम पे ना कपड़े से पोंछ देती हूँ, स्क्रब नहीं करती। अदरवाइज़ जब भी मुझे लगता है तो फिर मैं दोनों टाइम अच्छे से इसको स्क्रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैंने अच्छे से वॉश किया था उसको अच्छे से सुखाकर, मतलब पानी उसका निथार के, फिर जो है ना मैं अच्छे से अब इस गैस को साफ़ कर दूँगी। इसके बाद जो भी एरिया है मैंने जहाँ-जहाँ स्क्रब किया है एक बार की, इसी तरह से इसी कपड़े से सब पे फेर दूँगी मैं। और किचन गैस स्टैंड ये साफ़ करने के लिए ना हमेशा मैं कॉटन का कपड़ा रखती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस इसी तरह से मैं अपने कपड़े से जो है ना गैस को 2-3 बार, मैंने दिखाया एक बार है, बाकी 2-3 बार मैं पानी में से अच्छे से निकाल-निकाल के जो है ना फेर देती हूँ, ताकि जो भी स्क्रब मैंने लगाया है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और मेरी किचन गैस भी जो है ना अच्छे से नीट हो जाए। और 2-3 बार पानी में से निकालने के बाद कपड़े को गैस साफ़ करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कभी-कभी क्या होता है, अगर कपड़ा गंदा है ना तो फिर वो आपकी गैस पे मतलब अजीब-सी चिकनाई सी छोड़ देता है, मतलब व्हाइट-व्हाइट सी चमकती है गैस। लेकिन अच्छे से कपड़े को वॉश करके 2-3 बार आप फेरोगे तो फिर वो अच्छे से शाइन करने लग जाती है। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ। और इसके अलावा मुझे कॉटन के कपड़े के साथ सफाई करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना साफ़ करने के बाद कोई चिकनाई वगैरह या वाइट वाइट नहीं बनता है, अगर अच्छे से वॉश कर लो। और इसके अलावा पानी जो होता है ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है एकदम, बाद में ये टेंशन नहीं रहती कि उसमें मतलब कभी-कभी पानी रह जाता है, हम दूसरे कपड़ों से साफ़ करते हैं तो, लेकिन ये कॉटन अच्छे से पानी को नी साफ़ करता है और एकदम सुखा देता है चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें वाइट या उन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं बनते। इसके बाद जो है ना मैं अपने फ्रिज और ये टेबल है इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं चीज़ें वगैरह रखती रहती हूँ, तो ये भी जो है ना कभी-कभी ऑयली सा हो जाता है। और इसके अलावा जो भी अलमारियाँ हैं, जो भी सामान है मेरा, उन सब पे मैं एक-एक बार की है ना गीला कपड़ा फेर देती हूँ, ताकि धूल वगैरह मिट्टी जो भी हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर मेरी किचन पूरे दिन के लिए अच्छे से चमकती रहे। और इतनी क्लीनिंग ना मैं अपनी डेली बेसिस पे करती ही हूँ किचन में मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि एक बार मैं किचन को साफ़ करके छोड़ देती हूँ तो फिर पूरा दिन मेरी किचन ऐसी ही रहती है, और जब मैं शाम को काम करने आती हूँ तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, मैं इस तरह से पूरा काम करके ही रहती हूँ। अच्छा, ये अलमारी ऐसी है, मतलब इसको मैं खाली रखती हूँ, तो जैसे भी कुछ भी सामान होता है मैं इसमें रखती हूँ। क्योंकि गैस स्टैंड छोटी है, वहाँ सब सामान नहीं आ पाता है। मेरा खाने की चीज़ हो गई या मार्केट से कुछ भी सामान आता है तो ना मोस्टली यहीं पे रखा आता है। तो इसमें जो भी सामान रखा है एक बार उसको हटा के जो है ना कपड़े से साफ़ करके फिर वापस से मैं इसमें सामान अरेंज कर दूँगी, ताकि ये भी साफ़ रहे।
और इस तरह की क्लीनिंग जब हम डेली बेसिस पे करते हैं ना, तो जब हमको डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उतना ज़्यादा काम भी नहीं निकलता और हमारी किचन भी हमेशा के लिए साफ़ सुथरी रहती है। बाकी ये मेरी डेली रूटीन क्लीनिंग है, बाकी डीप क्लीनिंग मैं किसी और दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ, अब बाकी ये डिश वॉश लेकर मैं जो है ना इन कपड़ों को अच्छे से वॉश कर दूँगी। मैं गैस स्टैंड के लिए अलग कपड़ा रखती हूँ और बाकी अलमारी और इन सब सारी चीज़ों के लिए, सारी जगहों के लिए मतलब अलग से कपड़ा होता है, तो इसलिए 2 कपड़े हैं मेरे पास किचन के जो मैं अलग-अलग यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब बारी आती है इन कपड़ों को अच्छे से वॉश करने की, और इसके अलावा जो है ना सप्ताह में 1 बार इन कपड़ों को मैं गीले मतलब गर्म पानी में अच्छे से भिगोकर 1-2 घंटे फिर साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना इनमें चिकनाई वग़ैरह कुछ भी नहीं होती, और बाकी जब भी मैं कुछ भी साफ़ करती हूँ तो सुबह-शाम में इनको बहुत अच्छे से नीट करती हूँ, तो ये कपड़े ना एकदम नीट बने रहते हैं, बिल्कुल साफ़-सुथरे होते हैं। इसके अलावा जो मेरे बर्तन वॉश करने के स्क्रब वग़ैरह होते हैं, उनको भी मैं सप्ताह में 1 बार गर्म पानी से साफ़ करती हूँ। अच्छा, पूरी क्लीनिंग करने के बाद जो है ना, अब आती है बारी झाड़ू लगाने की। वैसे सुबह झाड़ू पोछा हो चुका था, लेकिन जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और फिर से ना झाड़ू लगाने की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ ना कुछ गिर जाता है ऐसा। और फिर इसके बाद एक बार की जो है ना लास्ट में मैं इसमें पोछा भी फेर दूँगी। इसके बाद जो है ना मेरी किचन पूरा दिन एकदम नीट एंड क्लीन साफ़-सुथरी रहेगी, और मैं जब भी फिर किचन में काम करने के लिए आऊँगी तो ऐसी साफ़-सुथरी किचन देखकर ना मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, और भी ज़्यादा काम करने का मन करता है, चाहे अब कितनी भी थकान हो। और इस तरह की साफ़-सुथरी किचन मतलब माइंड को भी पॉज़िटिव रखती है, और कोई आता भी है हमारे घर में तो एकदम साफ़-सुथरी चीज़ों को देख के सामने वाले को भी अच्छा लगता है, और हमारा माइंड तो फिर एकदम पॉज़िटिव रहता ही है इन सब चीज़ों से। तो जो है ना मैंने एक बार आपको किचन क्लीन होने से पहले वाली क्लिप दिखाई थी, इसके बाद जो है मैं किचन क्लीन होने के बाद की ये क्लिप है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है जब पूरी किचन हम इस तरह से साफ़ करते हैं, और जब इस तरह से सफाई हो जाती है ना, तो वो मेहनत हमारी ऐसी लगती है जैसे बहुत रंग लाई है, मतलब बहुत पॉजिटिव माइंड हो जाता है एकदम से। तो ये सब हम लेडीज़ों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाकी घर के लिए भी, ताकि आपका घर एकदम साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन बना रहे, और घर में रहने वाले लोगों का भी माइंड एकदम पॉजिटिव रहे। और इस तरह से डेली किचन क्लीन करने में मुझे लगभग 50 मिनट के समथिंग लगते हैं। लेकिन वही है, 50 मिनट तो लगते हैं, लेकिन पूरा दिन मेरे किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम बताया था, अब मैं लास्ट में आपको टाइम बता दूँगी कि 50 मिनट में किस तरह से मैंने अपनी किचन को पूरा नीट कर लिया है। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।